भी आशीर्वाद प्रदान करें। आज के इस वेबिनार में जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र एवं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग तथा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। विषय बहुत ही मार्मिक है, ज्ञानवर्धक है और हमारी सोच बदलने वाला विषय है। आज़ादी का आंदोलन एवं गांधी की पत्रकारिता। इस वेबिनार में यद्यप समय बदल गया है, तकनीकी बदल गई, सारा दुनिया बदल रहा है, हमारा जो शिक्षा बदल रही है, सब चीज़ बदल रहा है। ऐसे में हमारे स्वागत का स्वरूप ही बदल रहा है। मुझे कष्ट हो रहा है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री विनोद पांडे जी हैं, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता विभाग गुजरात विद्यापीठ, जिनका कि हम स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं शब्दों से। और जब भी हमारी मुलाकात होगी तो हम आपके यहाँ आकर के आपका स्वागत करेंगे। आप सच्चे विश्वविद्यालय के हितैषी हैं। ऐसे समय में आप हमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विश्वविद्यालय को समय दे रहे हैं, आपका बहुत अभिनंदन। हम विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों, कर्मचारी, हमारे शिक्षक अपने तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। इसी क्रम में मुख्य वक्ता श्री के.जी. सुरेश कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार भोपाल सर, आपसे हम मुलाकात भी कर चुके हैं, संभवतः आपको याद होगा। और मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि शब्दों से आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ और मुझे इस बात का बहुत कष्ट रहेगा। समय ऐसा है, कष्टों का समय चल रहा है और जब भी हमारे समय अच्छे आएंगे हम आपको अपने विश्वविद्यालय बुला करके या आपके विश्वविद्यालय में जा करके आपका हम स्वागत करेंगे। और हमारे जो बहुत यशस्वी जो संयोजक हैं, हमारे मीडिया प्रभारी भी हैं और हमारी तारीफ इतना करते हैं कि हम तारीफ लायक भी नहीं हैं, ये करते रहते हैं। हमारे कुंजन आचार्य जी, सीमा मलिक जी, हमारे शिक्षक, हमारे छात्र, पत्रकार बंधु, जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको हम विश्वविद्यालय की तरफ से और अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी सभी लोगों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारा जो भी यहाँ पर 1 या 2 मिनट का जो व्याख्यान होगा, जो संबोधन होगा, वो अनुभव पर आधारित है। 74 से लेकर के आज तक हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्र रहे, शिक्षक रहे। समय नहीं मिला कि हम साहित्य को पढ़ें, लेकिन साहित्य आज़ादी की कहानियाँ हम लोग सुनते आ रहे हैं और जो चीज़ सुनी जाती है कहानियों के रूप में, वो सत्य। आज सुबह मैं जब उठा तो 2 चीज़ें मैंने नेट से निकाला। एक उर्दू में है, आप सभी को हमने व्हाट्सएप कर दिया है। ये महात्मा गांधी के पत्रकारिता का ज्वलंत उदाहरण है। जो हिंदुस्तानी भाषा, हमारी हिंदुस्तानी भाषा आज़ादी के पहले हिंदी भी थी, उर्दू भी थी और भाषाएं जो हिंदुस्तानी भाषा करते थे, इन्होंने लिखा है, उर्दू में लिखा है। और इसका जो मैंने अनुवाद करा, ये पत्रकारिता है। अभी आज़ादी कहानी शुरू नहीं रही है। पत्रकार के रूप में गांधी जी क्या थे, लेखक के रूप में क्या थे, दार्शनिक के रूप में क्या थे, लेकिन हम उनको वैज्ञानिक के रूप में कैसे मानते हैं, उसको हम आपके समझ रखना चाहते हैं। ये गांधी जी का लिखा हुआ एज ए पत्रकार उन्होंने भेजा है। क्या लिखा है? 1947 में, देखिए सर, 1947 में भारत में कांग्रेस सरकार बनी। तब गांधी ने अपने वजीरों मतलब मंत्रियों से को सादगी की जिंदगी गुजारने का मशवरा देते हुए कहा, मैं भगवान रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण का हवाला नहीं दे सकता क्योंकि वो ऐतिहासिक हस्ती नहीं थे, वे भगवान थे। ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, वो भगवान थे। मैं मजबूर हूं कि सादगी की मिसाल के लिए हजरत अबू बकर
और हजरत उमर का नाम पेश करता हूँ। ये बहुत बड़ी सल्तनत के हाकिम थे, पर अपने फकीरों वाली जिंदगी गुजारी। गांधी दर्शन, गांधी मेटाफिजिक्स, गांधी दर्शन का पहला मंत्र है सादा जीवन उच्च विचार। ये इसमें इसका जिस्ट है, सादा जीवन उच्च विचार। और गांधी जी का जो आज़ादी, तो बहुत पहले से लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन जो गांधी जी की आज़ादी का जो क्रांति शुरू हुई, परिवर्तन सब लोग मिलकर नहीं करते हैं। व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए एक व्यक्ति सफिशिएंट है, उसके अंदर क्रांति होती है, उसका विचार आता है, उस विचार से लोग जुड़ते हैं, उसमें लेखक, कवि, शायर, पत्रकार सभी लोग जुड़ते हैं और एक स्वरूप देते हैं। लेकिन उस क्रांति में सत्यता होनी चाहिए। तो सत्याग्रह का उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्याग्रह का सहारा लिया। जब अफ्रीका में जब अंग्रेजों ने उनके साथ अत्याचार किया, ट्रेन में बाहर निकाला, उसी समय उन्होंने अपना टाई, कोट, पैंट, शर्ट सब फेंक दिया एज ए बैरिस्टर। कहा कि मैं सत्याग्रह के आधार पर आपका जितना अन्याय है, मैं उसको इस धरती से मिटा दूंगा। और संकल्प लिया कि मैं एक धोती पहनूंगा और उसी को पहनूंगा, उसी को। ये सादगी है, सादा जीवन उच्च विचार सत्याग्रह। यहाँ से महात्मा गांधी जी आज़ादी का जो क्रम चलता है, और जब उन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए, आप लोग जानते ही हैं, हम लोग तो सुनते हैं, सारे आंदोलन गांधी जी में, जिसमें 21 प्रमुख थे, जिसको मैं पढ़ा हूँ, क्योंकि एज शिक्षक देखिए बच्चों का एज शिक्षक, गांधी दर्शन और गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है। हर शिक्षक को चाहिए कि गीता का ज्ञान और दर्शन जो है, गांधी का जो दर्शन है, फिलॉसफी है, मेटा फिलॉसफी, उसको जरूर स्वीकार करें। और हरिजन पत्रिका में अभी दिखाया कि हरिजन पत्रिका में है, और उनके समकक्ष जो शायर थे, कवि थे, मुंशी प्रेमचंद, जिनका हंस पत्रिका थी, उन्होंने भी लेख लिखा, हमने भेज दिया है, उन्हीं के हाथों पर लिखा हुआ लेख है। गोदान करभूम, बाजरे हुस्न, बहुत सी पत्रिकाएं हैं। मोहम्मद इकबाल शायर थे। तब अखबार भी कम छपते थे, पोस्ट कार्ड से पत्राचार होता था। और एक कहानी है कि मोहम्मद इकबाल को जब उन्होंने एक कविता लिखी, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, तो एक पोस्ट कार्ड गांधी जी ने भेजा, वो भी मेरे पास है। उन्होंने लिखा कि मोहम्मद इकबाल जी, इससे अच्छी कविता इस देश के लिए नहीं हो सकती। सभी लोग उनके साथ जुड़े थे आज़ादी में। और जो महात्मा गांधी का जो विजन था, सादा जीवन उच्च विचार, सत्यमेव जयते, सत्य अहिंसा, प्रेम, सेवा भाव, स्वाध्याय, स्वच्छता, कुटीर उद्योग, ये सब मेटाफिजिक्स में है, गांधी जी के दर्शन में है, गांधी जी की फिलॉसफी में है। और अगर हम गांधी जी की फिलॉसफी अगर 3 दिन पढ़ लें और 40 दिन तक उसी तो पढ़ते रहे, तो हमारे स्वभाव में आ जाएगा, सारा चीज हमारे अंदर आ जाएगा, सब चीज आ जाएगा। और जो कुटीर उद्योग है, आत्मनिर्भरता है, ये उस समय गांधी जी ने दिया। और अगर गीता का ज्ञान, अगर गीता को पढ़ें और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फिलॉसफी पढ़ें, तो वही चीज़ वर्णित है जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो जो लोग वेबिनार में जुड़े हैं, उनका हमको इस हमारे विभाग के लिए सहयोग मिलेगा। विशेषकर हमारे जो मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता हैं, आपसे सर
मेरा विनम्र अनुरोध है और आग्रह भी है कि हमारे विभाग पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। हमारा विभाग भी जो है पत्रकारिता अच्छी ऊंचाइयों पर पहुँचे, क्योंकि इस फील्ड की हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर तीव्र इच्छा है कि ये विभाग भी अच्छा हो और में ज़्यादा ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा ज़्यादा जुड़े। टेक्निकल पोस्ट को हम इसमें लाई देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे कहीं जाना है, छात्रों की कुछ समस्याएं हैं उसको भी देखना है। और एक बार पुनः हम अपने मुख्य वक्ता परम आदरणीय के जी सुरेश कुलपति जी और हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद पांडे विभागाध्यक्ष और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं पश्चिम क्षेत्र, सभी लोगों का एक बार पुनः तहे दिल से और विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और जब भी मौका मिलेगा आपको हम आकर के आपका स्वागत पुनः करेंगे। धन्यवाद। आपको इतने दस समय में इस मत को आयोजन बता रहे और आप बातचीत में प्रदान किया चलेंगे पत्रकारिता क्या विभाग है। की ओर से और पश्चिम क्षेत्र समाज पार्टी करने की ओर से। अब मैं जो हमारा आज का विषय है उसमें